नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में आपका। पढ़ रहे हैं हम क्लास 12 और इतिहास। हमने अभी तक इतिहास जानने के स्रोतों का अध्ययन कर रहे थे। और स्रोतों में हम पढ़ रहे थे पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत के अंदर हमने अभी तक उत्खनन से प्राप्त अवशेष, अभिलेख, सिक्के एवं मुहरे, इनका अध्ययन कर लिया था। अब हम अध्ययन कर रहे हैं, अगला हमारा इस जो बिंदु है वो है स्मारक एवं भवन। अब ये भी पुरातात्विक स्रोत है, क्योंकि स्मारक और भवन से भी हमें इतिहास जानने की प्रमुख साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जानकारी प्राप्त होती है। अब जानकारी क्या प्राप्त होती है और कौन कौन से साक्ष्य, इसके अंदर हम पढ़ेंगे भूमि पर या भूगर्भ, भूमि पर या भूगर्भ पर जो भी ऐसे साक्ष्य स्मारक के रूप में है। स्मारक का मतलब था प्राचीन काल के एक याददाश्त के रूप में, या प्राचीन कालीन कोई भवन बने हुए हैं और वे भवन हमें उस समय की, तत्कालीन समय की जानकारी प्रदान करते हैं कि उस समय भवन की निर्माण कला कैसी थी, उसके अंदर किस प्रकार से बनाए जाते, राजा का व्यक्तित्व कैसा था, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, इनके बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अंदर स्मारक में हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से विहार, स्तूप, चैत्य, मंदिर, दुर्ग, महल, स्थापत्य। इन सभी स्थापत्य का अध्ययन हम करेंगे स्मारक और भवनों के निर्माण में। भूमि या भूगर्भ यानी जमीन या जमीन के अंदर विहार, विहार होता है बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के रहने का स्थान। भिक्षुओं के रहने का स्थान विहार कहलाता है। विहार यानी बौद्ध धर्म में भिक्षुओं के रहने का स्थान, यानी बड़े बड़े भवन बने होते हैं और जिन भवनों में भिक्षु रहते हैं उन्हें हम कहते हैं विहार। इसके बाद हम बात करें चैत्य की। चैत्य का मतलब होता है जहाँ पर ये भिक्षु पूजा करते हैं, जहाँ पर ये पूजा पाठ करते हैं उसे कहा जाता है चैत्य। उसके बाद स्तूप क्या है? विहार और चैत्य दो चीज हो चुकी। स्तूप का मतलब होता है एक स्मारक, स्मारक, और विशेष करके इसे भी हम देंगे बौद्ध काल के अंदर। बौद्ध काल में गौतम बुद्ध के अवशेषों पर, गौतम बुद्ध के अवशेषों पर बनाया गया, गौतम बुद्ध के अवशेषों पर बनाया गया अर्धचंद्राकार ढेर, गौतम बुद्ध के अवशेषों पर बनाया गया अर्धचंद्राकार ढेर, जिसे सामान्य अर्थ में ढेर भी कहते हैं, रेत का ढेर जिसे हम कहेंगे। तो अर्धचंद्राकार जो आकृति बनाई गई, ढेर बनाया गया, इस अर्धचंद्राकार इस आकृति को स्तूप कहा गया। और उस बौद्ध काल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण स्तूप की अगर बात करें, सांची का स्तूप, अमरावती का स्तूप, कौशाम्बी का स्तूप, ये स्तूप जो थे उस काल में प्रमुख थे। तो स्मारक और भवन पढ़ रहे हैं। स्मारक का मतलब याददाश्त के आधार पर विहार, स्तूप, चैत्य। उसके बाद मंदिर। हालांकि मंदिरों का निर्माण मौर्य काल तक नहीं हुआ, मंदिर बनने प्रारंभ हुए गुप्त काल में, और गुप्त काल में
राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जिसमें पहले मंदिर जो थे वह ईंटों के बने थे, ईंटों के। उसके बाद उन्हें पत्थरों से बनाया गया था। मंदिरों की अलग अलग शैलियाँ थी। उत्तर भारत में मंदिरों की नागर शैली थी। उत्तर भारत में मंदिरों की शैली थी वो थी नागर शैली। दक्षिण भारत में मंदिर हमें मिलते हैं द्रविड़ शैली के। दक्षिण भारत के मंदिर जो मिलते हैं हमें वो मिलते हैं द्रविड़ शैली के। और इन दोनों की मिश्रित शैली यानी नागर प्लस द्रविड़, इस शैली को कहा गया था उस समय बेसर शैली। मुख्य रूप से मंदिरों की बात करें हम तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, कानपुर भीतरगांव का मंदिर, ये मंदिर उस समय प्रमुख थे जिनसे हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा दुर्ग और महल, राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जहाँ राजा रहते थे उसके चारों ओर वे एक परकोटा बनाकर अपने राज्य की रक्षा के लिए दुर्ग का निर्माण करते थे और राजा अपने निवास स्थान के लिए महलों का निर्माण करते थे। और इन दुर्ग और महलों से ही हमें विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है। महलों की बात करें तो हमें पाटलिपुत्र जो वर्तमान पटना है वहाँ का निकट कुम्हार जगह, वहाँ पर हमें चंद्रगुप्त मौर्य का महल मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का महल मिलता है और ये महल काष्ठ का बनाया हुआ था। इसको देखकर विदेशी इतिहासकारों ने यह कहा कि यह महल किसी इंसान ने तो नहीं बल्कि देवताओं ने बनाया होगा, क्योंकि वो महल इतना सुंदर था। इसलिए उन्होंने कहा कि ये महल इंसान ने नहीं बल्कि देवताओं ने यहाँ पर बनाया होगा। इस प्रकार यह स्मारक और भवन जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। क्या जानकारी मिलती है? तो स्मारक और भवन किसे कहेंगे? तो ध्यान रख लेना, भूमि या भूगर्भ पर वे वस्तुएं या वे स्थापत्य जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। भूमि या भूगर्भ में वे स्थापत्य, स्थापत्य का मतलब निर्माण से संबंधित, वे स्थापत्य जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है उसे हम कहेंगे स्मारक और भवन। कौन कौन से हैं? विहार, स्तूप, चैत्य, मंदिर, दुर्ग, महल, ये सारे स्थापत्य हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। और हमारा अंतिम बिंदु जो आता है इतिहास जानने के स्रोतों में वो आता है मूर्तिकला और चैल चित्रकला। अभी तक हमने देखा है कि जितने भी साधन मिले हैं हमें सभी से इतिहास की जानकारी मिलती है। तो उस समय यानी प्राचीन भारत में हमें मूर्तिकला यानी मूर्तियाँ मिली और इन मूर्तियों से भी हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब मूर्तियों से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? क्योंकि उस समय मूर्तियाँ जो थी सबसे पहले हमें मिट्टी की बनी प्राप्त हुई है और उसके बाद हमें मिली है धातु की, और धातु में विशेष रूप से तांबा एवं कांसा, इनकी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो मिट्टी की मूर्तियाँ बनी है वो धातु काल से पहले की है, यानी पाषाण काल, नवपाषाण काल तक। नवपाषाण काल में मनुष्य ने धातु का प्रयोग करना प्रारंभ कर लिया और उसके बाद जो मूर्तियाँ मिली हैं वो धातु की मिली है, जिसमें से ताम्र युग में तांबे की और कांस्य युग में कांसे की मूर्तियाँ हमें प्राप्त हुई है। इससे पता चलता है कि उस समय की लोगों की सामाजिक स्थिति क्या थी, क्योंकि इन मूर्तियों का जो विषय है वो विषय है उस समय की सामाजिक स्थिति, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति। यानी उस समय सामाजिक स्थिति क्या थी और धार्मिक स्थिति क्या थी। लोग किंद की पूजा करते थे, क्योंकि हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में हम पढ़ेंगे कि लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। उसके अलावा पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली वहाँ से हमें। तो इससे पता चलता है कि वहाँ की सामाजिक, क्योंकि लोग जैसी चीज़ें देखते थे वैसी ही मूर्तियाँ बनाना उन्होंने प्रारंभ कर लिया था, जिसे हम कहेंगे कि इन मूर्तियों से भी हमें उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके बाद हम अगर चैल चित्रकला की बात करें, चैल चित्रकला का मतलब होता है चट्टानों पर बने हुए चित्र, चट्टानों पर बने हुए चित्र, जिसे हम कहेंगे चैल चित्रकला।
यानी बात करें हम पाषाण काल के समय की, तो उस समय मानव गुफाओं में रहता था और गुफाओं में रहने के साथ साथ जीवन यापन के अलावा उसके पास कोई काम नहीं था। तो उसने उन गुफाओं में हमें चित्रकारी की, चित्र बनाने प्रारंभ कर दिए और रेखा खींचकर उन चित्रों को बनाया गया। जैसे जैसे मानव विकसित होता गया वैसे वैसे इन चित्रों का भी विकास होता गया और इस प्रकार हमें इन चट्टानों पर बने हुए चित्र प्राप्त होते हैं, जिनसे भी हमें पता चलता है कि उस समय इतिहास की क्या जानकारी थी, इतिहास कैसा था, धार्मिक इतिहास क्या, धार्मिक स्रोत क्या थे, या धार्मिक उस समय लोगों की इच्छा क्या थी, या सामाजिक व्यवस्था क्या थी उस समय। इन सभी की जानकारी हमें इन चित्रकला से प्राप्त होती है। चैल चित्रकला का मतलब होता है चट्टानों पर बने हुए चित्र, जिसमें हम अजंता, एलोरा, इसके अलावा आलन या कोटा, भीमबेटका ये गुफाएं ले सकते हैं, जहाँ पर हमें चित्र मिले हुए बने हुए प्राप्त हुए हैं। ये तो था हमारा इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से, क्योंकि अभी तक हम इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं, तो इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से थे उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। इसके बारे में धार्मिक, धर्मेतर वंशावलियाँ, साहित्यिक स्रोत में और पुरातात्विक स्रोत में उत्खनन से प्राप्त अवशेष, अभिलेख, सिक्के एवं मुहरें, स्मारक एवं भवन और मूर्तिकला एवं चैल चित्रकला। ये तो हो गया ये। अब हमारा अगला बिंदु जो आता है वो आता है वैभवशाली भारत, भारत की वैभवशाली उपलब्धियाँ। क्योंकि हमने शुरुआत में यही कहा था कि इसमें हम पढ़ेंगे इतिहास की उपलब्धियाँ कौन कौन सी है, भारतीय इतिहास की मुख्य उपलब्धियाँ कौन कौन सी है, उन उपलब्धियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कि वैभवशाली भारत, यानी जो प्राचीन भारत था वो वैभवशाली था, समृद्धशाली था। उस समृद्धशाली भारत की विशेषताएं कौन कौन सी थी? हम कैसे कह सकते हैं कि भारत समृद्धशाली था, या भारत की संस्कृति या भारत की आर्थिक व्यवस्था की क्या विशेषताएं थी, जिसे हम कहेंगे। तो आता है वैभवशाली भारत। वैभवशाली भारत की उपलब्धियां। वैभवशाली का मतलब होता है समृद्धशाली, यानी प्राचीन भारत एकदम समृद्धशाली था, जिसमें किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। इसीलिए प्राचीन काल में भारत को दो उपलब्धियां दी गई, एक दी गई विश्व गुरु और एक दी गई सोने की चिड़िया। सीधा प्रश्न बनता है कि भारत को विश्व गुरु क्यों कहा गया, या भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया? तो विश्व गुरु कहने का क्या कारण था और सोने की चिड़िया कहलाने का क्या कारण था? भारत सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्धशाली होने के कारण भारत को विश्व गुरु कहा गया, क्योंकि भारतीय संस्कृति अति प्राचीन है और अति प्राचीन संस्कृति होने के कारण भारत ने भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी अपनी संस्कृति का प्रचार किया और लोगों को नैतिक एवं व्यवहारिक जीवन के बारे में बताया। और इसीलिए भारतीय संस्कृति को समृद्धशाली माना गया और समृद्धशाली होने के कारण भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिया गया, क्योंकि भारत ने ही लोगों को सांस्कृतिक जीवन के बारे में जीना सिखाया कि किस प्रकार अपना जीवन नैतिक और व्यवहारिक रूप से हम जी सकते हैं। दूसरी चीज सोने की चिड़िया। भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? आर्थिक समृद्धता के कारण। ध्यान रखना, भारत में आर्थिक समृद्धता के कारण सोने की चिड़िया कहा जाता था। आर्थिक समृद्धता का मतलब था कि भारत सांस्कृतिक समृद्ध होने के साथ साथ आर्थिक रूप में भी समृद्ध था। आर्थिक रूप में मतलब था यहाँ पर धन धान्य की कमी नहीं थी, सभी लोग संपन्न थे और संपन्नता के साथ अपना जीवन जी रहे थे। और इसके साथ साथ
भारतीय लोग अपने यहाँ की कला का प्रदर्शन विदेशों में भी करते रहे, अपने यहाँ की बनी हुई चीज़ों को विदेशों में ले जाकर बेचते और वहाँ पर अधिक से अधिक वे लोग वहाँ से अधिक धन लाकर भारत में जमा कर रहे थे। इसीलिए भारत को प्राचीन काल में सोने की चिड़िया भी कहा जाता है। ये दो उपाधियाँ तो हमें दी गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि ये तो हम अपना बखान खुद कर रहे हैं। भारत आज समृद्ध था, सांस्कृतिक समृद्ध था, इसकी विशेषताएं क्या है? यानी हम कैसे कह सकते हैं कि भारत वैभवशाली था या भारत समृद्धशाली था? ये कहने के बाद हमारे पास तर्क क्या है? अगर हम तर्क की बात करें तो सबसे पहले हम लेते हैं अथर्ववेद, और अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त, क्योंकि हमारे सांस्कृतिक इतिहास में इस बातों को लिखा गया है कि भारत समृद्धशाली क्यों था। पृथ्वी सूक्त, और पृथ्वी सूक्त में लिखा गया है पृथ्वी हमारी माता है। ध्यान रखना कहाँ लिखा गया है? अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में लिखा गया है पृथ्वी हमारी माता है। केवल भारत के सांस्कृतिक समृद्धता की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि पृथ्वी हमारी माता है। अब माता का दर्जा पृथ्वी को दिया गया है और कहा गया है कि जिस प्रकार एक माता अपने बालक का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार ये पृथ्वी भी हमारी माता है और ये हमारा पालन पोषण करती है। यानी इस पर्यावरण जो है इससे ही हमारा पालन पोषण होता है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार हम अपनी माँ का सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उसी प्रकार हमें पृथ्वी का भी आदर करना चाहिए। दूसरी चीज हमारे जो साक्ष्य में लिखी गई है वो है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम हमारी अवधारणा है वसुधैव कुटुंबकम को। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है पृथ्वी पर निवास करने वाले समस्त व्यक्ति हमारे एक कुटुंब के हैं। यानी हम आपस में सभी प्रकार का भाईचारा और प्रेम बनाए रखें, जिसे यह कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। कुटुंबकम का मतलब होता है जिस प्रकार हम अपने परिवार के साथ रहते हैं आपसी प्रेम और भाईचारे से, उसी प्रकार हमें इस पृथ्वी पर रहने वाले समस्त व्यक्तियों से प्रेम से रहना चाहिए। और तीसरी चीज इसमें लिखी हुई है सर्वे भवन्तु सुखिन। सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया। यानी सर्वे भवन्तु सुखिन, इसे हम कहेंगे विश्व कल्याण की बात की गई है। भारतीय संस्कृति में, भारतीय इतिहास में विश्व कल्याण की बात की गई है। यानी हम अपनी बात नहीं सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि विश्व का भी कल्याण साथ साथ में हो। और इन सभी बातों से हम कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति कैसी थी? समृद्धशाली थी। ये तो केवल हम ही कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति समृद्धशाली थी, यानी हमारी संस्कृति जो है वह बिल्कुल एकदम समृद्धशाली थी। और हमने समृद्धशाली अभी तक तो हमने कहा है, लेकिन हमारे अलावा कई विदेशियों ने भी ये कहा है कि भारतीय संस्कृति जो है वो एक समृद्धशाली थी। अब विदेशी कौन कौन से थे जिन्होंने कहा है? अब प्रश्न यहाँ पर ये बनेगा कि एक तो ये बनेगा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि भारत की संस्कृति समृद्धशाली थी, या भारत प्राचीन भारत जो सांस्कृतिक दृष्टि और आर्थिक दृष्टि से संपन्न था, ये आप कैसे कह सकते हैं? दूसरा है वैभवशाली भारत की उपलब्धियों के पक्ष में, या आप अगर वैभवशाली भारत को वैभवशाली मानते हैं तो उसके पक्ष में 4 तरफ दीजिए। यानी आप कैसे कह सकते हैं कि प्राचीन भारत समृद्धशाली था? हमने तो कह दिया समृद्धशाली था, लेकिन अपना बखान तो सब कुछ करते हैं। अब हमारे अलावा विदेशी साहित्य भी ये कहता है कि भारत जो है, प्राचीन भारत समृद्धशाली था। अब यहाँ पर सबसे पहला तर्क ये होगा कि हमारे साहित्यिक इतिहास में इस बात का उल्लेख है कि भारत समृद्धशाली था। कि प्राचीन भारत वैभवशाली था या समृद्धशाली था, ये हमारा साहित्यिक स्रोतों में उल्लेख है। उदाहरण हम ले सकते हैं अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त, इसके अलावा वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया। इसके अलावा चीन की दीवार जो विश्व की
सबसे लंबी दीवार है, 2400 किलोमीटर लंबी है और चीन की रक्षा करती दीवार। चीन की दीवार के उत्तरी दरवाजे पर संस्कृत भाषा में ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर यक्षों के द्वारा हमारी रक्षा करें। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। तब पता चलता है कि ये संस्कृत भाषा कहाँ से उत्पन्न हुई थी। ये तो हुई थी भारत से, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारा जो वैदिक साहित्य था वो वैदिक साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो संस्कृत भाषा में चीन की दीवार के उत्तरी दरवाजे पर ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर यक्षों के द्वारा हमारी रक्षा करे। परमेश्वर का मतलब भगवान से, यक्षों के द्वारा। अब ये यक्ष क्या है? यक्ष का मतलब होता था ऐसे राक्षस जो मनुष्य जाति का भला करे, क्योंकि राक्षस दो प्रकार के होते थे, एक तो मनुष्य जाति का बुरा करने वाला, उसका नाश करने वाले, और एक वे राक्षस जो मनुष्य जाति का भला करें, उन्हें यक्ष कहा गया। आगे हम पढ़ेंगे मौर्य काल के अंदर यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां जो हमें प्राप्त हुई है, ये यक्ष वही थे, यानी वे राक्षस जो मनुष्य जाति का भला करें या मनुष्य की सहायता करें, उन राक्षसों को यक्ष कहा गया। इसीलिए उन लोगों ने कहा है भगवान से कि उन लोगों के द्वारा हमारी रक्षा की जाए, यानी इन लोगों के द्वारा रक्षा किससे करी जाए? राक्षसों से। यानी जो राक्षस है जो हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, उनके द्वारा, उनसे, इनके द्वारा हमारी रक्षा करें आप। तो पहली चीज ये, चीन की दीवार के उत्तरी दरवाजे पर लिखा गया है, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में, कि परमेश्वर यक्षों के द्वारा हमारी रक्षा करें। इससे पता चलता है कि भारत की संस्कृति वैभवशाली थी, क्योंकि वैभवशाली नहीं थी तो चीन क्यों लिखता अपनी दीवार के ऊपर। अगर दूसरी बात करें हम, विदेशी इतिहासकार, भारत के साथ साथ विदेशी इतिहासकारों ने भी ये कहा है, भारत के साथ साथ विदेशी इतिहासकारों ने भी ये कहा है कि भारतीय संस्कृति समृद्धशाली थी। भारतीय संस्कृति समृद्धशाली थी। अब इतिहासकार कौन कौन थे? क्योंकि पहली चीज तो भारतीय इतिहासकारों ने इस बात का उल्लेख किया है, चीन की दीवार पर यह चीज लिखी हुई है, और इसके साथ साथ विदेशी इतिहासकारों ने भी ये कहा है कि भारतीय संस्कृति समृद्धशाली थी। अब विदेशी इतिहासकार थे कौन कौन, तो उनके बारे में ध्यान रखना कि विदेशी इतिहासकार कौन कौन थे जिन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। सबसे पहला अगर नाम आता है वो आता है मयूर का। मयूर ने क्या कहा था? मयूर ने कहा था भारतीय प्राकृतिक सौंदर्य, भारतीय प्राकृतिक सौंदर्य की भव्यता, विविधता की बराबरी अन्य कोई देश नहीं कर सकता, अन्य कोई भी राष्ट्र नहीं कर सकता। ये कहा था मयूर नामक इतिहासकार थे, जिन्होंने ये कहा था कि भारतीय प्राकृतिक सौंदर्य यानी भारत का जो पर्यावरण है, इसकी भव्यता यानी विशालता, विविधता यानी अलग अलग प्रकार के यहाँ पर जो प्राकृतिक सौंदर्य में प्राप्त होते हैं, इसकी बराबरी यानी इसके बराबर विश्व में कहीं पर भी अन्य सौंदर्य नहीं है, या भारत के जैसा वातावरण विश्व के अंदर कहीं पर भी नहीं है। इससे पता चलता है कि भारतीय संस्कृति कैसी थी? वैभवशाली थी, क्योंकि वैभवशाली होने के कारण इसकी प्रशंसा जो है वह, या इसके बखान जो हैं वह विदेशी भी करते हैं। दूसरा इतिहासकार आता है वॉल्टर रेले। वॉल्टर रेले ये कहते हैं प्रथम मानव प्राणी का निर्माण भारत खंड में हुआ।
वॉल्टर रेले ये कहते हैं प्रथम मानव प्राणी का निर्माण भारत खंड में हुआ, यानी सबसे पहले जो मानव बना, जिस मानव का निर्माण हुआ, उस मानव का निर्माण भारत खंड में हुआ। भारत खंड में होने का मतलब ये था कि सबसे पहले जो मनुष्य ने अपनी संस्कृति सीखी, बार बार शब्द आ रहा संस्कृति, संस्कृति का मतलब होता है मनुष्य की रहन सहन, खान पान, उसकी जो रीति रिवाज, उसे हम कहेंगे संस्कृति। तो वो संस्कृति सीखी, वो भारत में सीखी, इसलिए उसके अनुसार प्रथम मानव प्राणी का निर्माण भी कहाँ हुआ? भारत में हुआ। तीसरा नाम आता है ऑलकोट। ऑलकोट, और ऑलकोट ने भी यही माना, उन्होंने भी मानव संस्कृति का उद्गम भारतवर्ष माना। ऑलकोट ने भी मानव संस्कृति का उद्गम भारतवर्ष माना। तो बात करें मयूर, वॉल्टर रेले, ऑलकोट, इन तीनों ने ये माना कि भारतीय संस्कृति जो है वह अन्य संस्कृतियों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा बात करें वॉल्टेयर की, इसके अलावा अगला जो दार्शनिक था वो था वॉल्टेयर। वॉल्टेयर ये फ्रांसीसी दार्शनिक था, और जब इसे ऋग्वेद की एक प्रति भेंट की गई, तब इसने क्या कहा? ऐसी अमूल्य धरोहर विश्व में कहीं भी नहीं है। वॉल्टेयर, जब वॉल्टेयर को ऋग्वेद जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है उसकी एक प्रति भेंट की गई, यानी उसकी एक प्रति उन्हें दी गई, तो उसके उद्गार क्या थे? ये अमूल्य धरोहर है जो विश्व में कहीं पर भी नहीं है। यानी जो जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है वो जानकारी विश्व में अन्य कहीं से भी प्राप्त नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि ऋग्वेद भारत की एक अमूल्य धरोहर है, यानी ऋग्वेद भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि भारतीय संस्कृति जो है वो वैभवशाली थी। इसके अलावा अगर हम, और उन्होंने ये भी कहा था कि पाश्चात्य राष्ट्र सदैव इसके ऋणी रहेंगे। पाश्चात्य राष्ट्र सदैव इसके ऋणी रहेंगे। किसके? इस ऋग्वेद के, क्योंकि ऋग्वेद से ही मानव की संस्कृति का जन्म हुआ और उस संस्कृति को ही पाश्चात्य राष्ट्रों में अपने यहाँ पर अपनाया था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत एक वैभवशाली भारत था, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्धशाली भारत था। इसके अलावा हम बात करें मैक्स मुलर की। मैक्स मुलर ये कहता है कि जो प्लेटो या कांट यूनानी दार्शनिक थे, प्लेटो और कांट यूनानी दार्शनिक थे। इन्होंने जो अध्ययन किया और इनके अध्ययन के बाद प्लेटो और कांट जो यूनानी दार्शनिक थे, इनके अध्ययन के बाद गूढ़ रहस्य, अगर विवाद है, विवादों को सुलझाना है, तो उसके लिए सबसे उपयुक्त जगह रहेगी भारत। उन्होंने कहा कि प्लेटो और कांट के अध्ययन के बाद, यानी जो प्लेटो और कांट ने अध्ययन करके जो व्यवस्था दी, उस व्यवस्था के अनुसार, उस व्यवस्था के बाद अगर कोई विषय ऐसा गूढ़ रहस्य में रह जाता है तो इसको सुलझाने के लिए सबसे उपयुक्त जगह जो होगी वो होगी भारत।
विवाद को सुलझाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान जो है वह भारत होगा। यही कहा कि प्लेटो और कांट जो यूनानी दार्शनिक थे, उनके अध्ययन के बाद जो गूढ़ रहस्य विवाद सुलझाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान जो है वो भारत होगा, ये कहते हैं मैक्स मुलर। इसके अलावा मैक्स मुलर कहते हैं कि भारत के अलावा भारत से बाहर भी पेरू देश जो दक्षिणी अमेरिका में है, वहां पर लोग अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। वहां के लोग अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं और सूर्यवंशी मानने के साथ साथ वे लोग राम का जन्म उत्सव व विजयदशमी पर्व भी मनाते हैं। राम का जन्म उत्सव और विजयदशमी चीता उत्सव पर्व भी मनाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हमारी संस्कृति का विस्तार भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी था और भारत से बाहर के लोग भी हमारी संस्कृति को मानते हैं। इसे हम कह सकते हैं भारत की वैभवशाली संस्कृति विद्यमान थी। इसके बाद हम नेक्स्ट अध्ययन करें।